हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ड सीरीज। हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, जो भी स्केलिंग ऑपरेशन हुआ या रिवर्सल ऑपरेशन हुआ, इस एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, सभी ऑपरेशन देख लिए। उनसे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी देख लिया। उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अपलोड मिल गए चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स पे प्रॉब्लम सॉल्व कराया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिग्नल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है वो देखते हैं। मेनली अपने चार टॉपिक पढ़ेंगे: इवन ऑड सिग्नल, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल, एंड डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, एंड एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। ठीक है, आज की वीडियो में इवन एंड ऑड सिग्नल कंप्लीटली देखेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। इवन एंड ऑड सिग्नल। आपको ध्यान के जो याद रखने की चीज है वो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट्स, वही पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिए है। इवन सिग्नल देखते पहले। इवन सिग्नल, ए सिग्नल इज सेड टू बी इवन व्हेन इट सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन ध्यान रखना है। इवन कंडीशन क्या होता है, एक सिग्नल एक्स टी है, देन ये किसके इक्वल होना चाहिए, रिवर्सल ऑफ एक्स टी, या इसको कैसे बोल सकते हैं, टाइम रिवर्सल। माइनस टी मीन्स क्या होता है, अपने मिरर इमेज ऑफ सिग्नल करते हैं, तो ये दोनों इक्वल हुआ सिग्नल, देन अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्नल इज इवन। एक एग्जांपल लेके सोल्व कर बताया मैंने। लेट एक्स टी इज इक्वल टू, लेट एक्स टी इज इक्वल टू, अपने क्या गिवन है यहाँ पे, टी स्क्वायर। देन अपने क्या करना है, चेक करना है एक्स माइनस टी, पुट टी इज इक्वल टू माइनस टी। देन क्या बनेगा, एक्स माइनस टी इज इक्वल टू, क्या बना यहाँ पे, माइनस टी का होल स्क्वायर। देन माइनस टी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, माइनस कैंसिल आउट हुआ, टी स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, हैंस वी कैन से एक्स टी इज ए इवन सिग्नल, इवन सिग्नल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। इवन सिग्नल, आपको यही चीज इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान रखनी थी, वो बता दिया मैंने। ठीक है, और एक डेफिनेशन क्या हो सकता है, इफ द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अगर आपको डायग्राम फॉर्म में गिवन क्वेश्चन, डायग्राम फॉर्म में गिवन लाइक, अपने को एक सिग्नल ऐसे गिवन है, ए सिग्नल कंसीडर करते हैं एक्स टी इज वन, एम्पलीट्यूड वन है, रीजन क्या है, टी 0 to 3, एक्स ऑफ टी, टी का वैल्यू 0 to 3 पे, एक रीजन का वैल्यू क्या है, 1, सिग्नल का वैल्यू 1 है। देन अपन फाइंड करते हैं एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी मीन्स मिरर इमेज ऑफ सिग्नल, मिरर इमेज ऑफ सिग्नल क्या बनेगा, एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी कैसे बना, मिरर इमेज क्या बनेगा, -3 0, ये कौन सा सिग्नल हुआ, एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, वन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ बताना है मेरे को, इवन पार्ट एंड ओड पार्ट, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एवरी सिंगल, अपना कोई भी सिग्नल होता है उसको अपन इवन एंड ओड पार्ट के कॉम्बिनेशन में अपन डिवाइड कर सकते हैं। इवन पार्ट एक्स ई टी प्लस एक्स ओ टी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ओड पार्ट में। देन रिप्लेस करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, टी रिप्लेस बाय माइनस टी, तो क्या बनेगा, ये एक्स ऑफ माइनस टी क्या बनेगा, यहाँ से एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स इवन ऑफ माइनस टी प्लस एक्स ऑड ऑफ माइनस टी। ठीक है, एक्स इवन ऑफ माइनस टी मीन्स क्या होता है अपना, एक्स टी। देन अब इन दो इक्वेशन अपने पास, दो इक्वेशन को सोल्व करने में क्या मिल रहा है, इवन पार्ट। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इवन पार्ट क्या होता है, एक्स ई ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1/2 इंटू एक्स ऑफ टी
प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, ये सिग्नल हुआ अपना इवन पार्ट। ऑड पार्ट क्या बनेगा? ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इवन एंड ऑड पार्ट क्या होता है? इवन एंड ऑड पार्ट मीन्स एक्स ऑफ टी प्लस माइनस ऑफ, अगर सिग्नल को अपन ऐड किया तो अपन क्या बनेगा? इवन पार्ट। ये सिग्नल अपना इंपॉर्टेंट, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट फाइंड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया आपको इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट का। देन आप सॉल्विंग करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा इवन सिग्नल। देन अब ऑड सिग्नल देख लेते हैं। ऑड सिग्नल कैसे डिनोट करते हैं? 1/1। ये मैंने बताया यहाँ पे इवन सिग्नल का एक एग्जांपल लेके बताया। अगर सिग्नल वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस को अपने सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल मिल रहा है, तो क्या बनेगा? क्या बोल सकते हैं अपन? सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में होगा एंड डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे हो जाएगा? लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है इक्वल टू होना चाहिए राइट साइड में वैल्यूज के डायग्राम में। ठीक है, ये होगा डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। ये क्या था अपना एग्जांपल, ये मैंने लास्ट पेज पे बता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ऑड सिग्नल नोटेशन अपने फॉर्मूला देख लिया था। ऑड पार्ट क्या होता है? ऑड पार्ट लास्ट मैंने सोल्व करके बताया था, वहां पे ऑड पार्ट क्या है अपने पास? एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपने को याद रखना है, 1/2 ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। एक कौन सा फॉर्मूला हुआ? ऑड पार्ट के लिए, सिग्नल के ऑड पार्ट के लिए। ठीक है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन अब क्या हो जाएगा? ऑड पार्ट का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिग्नल इज सेड टू बी ऑड। सिमिलरली वहां पे हमने क्या देखा था? एक सिग्नल इज सेड टू बी इवन व्हेन सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन क्या था वहां पे? एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी था। यहाँ पे क्या कंडीशन है? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस टी, यानी क्या बोल देगा? पहले अपन मिरर इमेज करेंगे, देन मिरर इमेज को फ्लिप कर देंगे, यानी एंटी सिमेट्रिक कर देंगे। क्या बनेगा यहाँ पे? एक सिग्नल एग्जांपल लेके बता देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल लिए यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी। लेट एक्स टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। देन अपन रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस टी बाई माइनस टी। तो क्या बचेगा? एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे? साइन ऑफ माइनस टी। एंड साइन ऑफ माइनस टी क्या होता है? माइनस साइन टी। एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। देन अपने को पता था यहाँ साइन टी का वैल्यू क्या है अपने पास? एक्स टी। एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स टी। तो यहाँ से माइनस सिंबल को दूसरे साइड लिया तो क्या बनेगा? एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, ये अपना कंडीशन क्या था ऑड सिग्नल के लिए। देन क्या हम वी कैन से हियर एक्स ऑफ टी इज ऑड सिग्नल। ठीक है, ये हमने इवन एंड ऑड देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया था मैंने। ऑड पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स टी माइनस माइनस ऑफ एक्स टी। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन, जैसे वहां पे वर्टिकल के लिए बताया था, यहाँ पे सिमिलर टाइप्स की डेफिनेशन है। इफ द सिग्नल इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। एंटी सिमेट्रिक मीन्स, वहां पे सिमेट्रिक मीन्स क्या होता था? बिल्कुल मिरर इमेज। देन एंटी सिमेट्रिक मीन्स यहाँ पे पता चलेगा आपको, यहाँ डायग्राम में। ये अपना सिग्नल था जो पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक अगर यहाँ पे होता, अगर ये सिग्नल हमें यहाँ ड्रॉ किया होता, तो ये कौन सा होगा? सिमेट्रिक अबाउट। देन एंटी सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है? फर्दर अपने को फ्लिप करना है सिग्नल को, तो क्या बनेगा? ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे फ्लिप किया तो हमने क्या बोल सकते हैं? एक्स ऑफ माइनस टी। देन हमें क्या फॉर्मूला में क्या चाहिए? एक और माइनस चाहिए। देन माइनस सिंबल किया, यानी एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया, माइनस सिंबल -1 से, तो क्या हो जाएगा? सिग्नल फ्लिप हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम बोल सकते हैं एंटी सिमेट्रिक अगर दिख रहा है हमें तो क्या बोलते हैं? सिग्नल इज ऑड।
देन सिमिलर टाइप का डिस्क्रीट फॉर्म में मैंने यहाँ बताया एग्जाम्पल को ऑड सिग्नल, एंटी सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो याद रखने को वो बता देता हूँ, मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। E1, पहले तो सबसे पहला फॉर्मूला, ए सिग्नल इज कॉम्बिनेशन ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट। देन आप सॉल्व करते हैं। इवन पार्ट क्या हुआ, इवन पार्ट को डिनोट करते हैं एक्स ऑफ ई टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। देन ऑड पार्ट क्या होगा, ऑड पार्ट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2, सिंबल माइनस लग जाएगा और कोई चेंजेस नहीं, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, दो फॉर्मूले जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करके भी देख लेते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, फाइंड ऑड एंड इवन कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग सिग्नल। अपने को सिग्नल गिवन है xt, इसमें अपने को इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट फाइंड करना है। कंपोनेंट मीन्स पार्ट्स। तो सबसे पहले गिवन सिग्नल है xt, वो लिख लेते हैं। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब प्लस 9t रेस्ट पावर 4। देन इवन पार्ट फॉर्मूला लिख लेने का आपको। इवन पार्ट क्या होता है, एक्स इवन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, या डिवाइड बाई 2 को डिवाइड में कर दिया कंप्लीट। देन ऑड पार्ट क्या होगा, ऑड पार्ट एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। देन अपने क्या फॉर्मूले में क्या फाइंड करना होगा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एक्स टी, देन अपने को फाइंड क्या करना है, एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। देन बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या करते हैं, टी रिप्लेस बाय माइनस टी, टी रिप्लेस बाय माइनस ऑफ टी। क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस टी रेस्ट पावर 2 प्लस 6 माइनस टी क्यूब प्लस 9 माइनस टी रेस्ट पावर 4। देन जहाँ पे इवन पावर है वहाँ पे माइनस सिंबल हट जाएगा, एंड जहाँ ऑड पावर है वहाँ सिंबल माइनस आ जाएगा। तो क्या सॉल्विंग किया, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस पावर 2 है, यानी इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस 2t स्क्वायर। देन यहाँ पे ऑड पावर हो गया तो चेंजेस हो जाएगा साइन में, माइनस 6t क्यूब। देन यहाँ पे इवन पावर है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, 9t रेस्ट पावर 4। आई होप आपको इतना समझ में आएगा कैसे हमने कंप्लीट किया सॉल्विंग। देन आप फाइंड करते हैं इवन पार्ट एक्स ई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। अब एक्स टी का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स टी का वैल्यू जो इक्वेशन गिवन था 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब प्लस 9t रेस्ट पावर 4। देन प्लस करना है एक्स ऑफ माइनस टी क्या मिला था, 3 माइनस टी 2t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब प्लस 9t रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते हैं। एक्स इवन ऑफ टी इज इक्वल टू, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, माइनस 6t स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ। देन अपने पास सॉल्विंग करते हैं, 6 माइनस 2 4t स्क्वायर देन 9 2 18t रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं सभी टर्म्स में। इवन पार्ट क्या आ गया, एक्स इवन 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 9t रेस्ट पावर 4, सॉरी हाँ 9t रेस्ट पावर 4। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इवन पार्ट। सिमिलरली ऑड पार्ट फाइंड कर लेते हैं। ऑड पार्ट
ऑड पार्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स टी का वैल्यू क्या था हमारे पास, 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब प्लस 9t रेस्ट पावर 4 देन माइनस। अब क्या करना है अपने को, माइनस ऑफ माइनस माइनस सिंबल बाहर लिया मैंने, पहले वैल्यू लिख देता हूँ, 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 6t क्यूब प्लस 9t रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई क्या हमारे पास 2। सॉल्विंग करते हैं, 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब प्लस 9t रेस्ट पावर 4 देन माइनस किया तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर देन माइनस माइनस प्लस 6t रेस्ट पावर 3 माइनस 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 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अब जो सिमिलरली कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, माइनस 2t प्लस 2t 9 प्लस का एंड माइनस का, तो क्या मिल रहा है अपने पास, ऑड पार्ट एक्स ऑफ टी, ऑड पार्ट ऑफ टी इज इक्वल टू 6 6 12 टी रेस्ट पावर 3 डिवाइड बाई 2। सॉल्विंग कर लेते हैं, 6 to 12 तो क्या बना 6 टी रेस्ट पावर 3। ये क्या मिला हमारे पास, ऑड पार्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। इवन एंड ऑड पार्ट मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वैसे बता दिया, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना डिटरमिनिस्टिक सिग्नल या पीरियोडिक एपीरियोडिक सिग्नल, सिमिलर टाइप से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन करेंगे। एंड सिमिलर टाइप से इवन एंड ऑड के क्वेश्चन आपको वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल पे, और उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें आप, टाइम अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। और भी आपको कोई डाउट्स है वीडियो में देन आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।